लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्राय कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। भजो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भजो श्री राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गिरधर नारायण 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 गिरधर गिरधर नारायण 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 गिरधर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
श्रीरंग नारायण नारायण नारायण, श्रीरंग नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, रंगनाथ भगवान की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री। परमानंद की बात है, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम आप सब लोग वृंदावन की पावन भूमि और श्री वैष्णव परंपरा में गुरु दीक्षा का क्रम ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात है। श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादि ये 4 संप्रदाय परंपरा हैं जिनमें दीक्षा लेने के लिए आज्ञा की गई है। हमारी परंपरा श्री परंपरा है, क्योंकि रोज नए लोग दीक्षा ले रहे हैं इसलिए हम रोज बता रहे हैं। श्री परंपरा में दीक्षा हो रही है। श्री परंपरा में विशेष रूप से 2 संप्रदाय प्रधान हैं, जिसमें रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। हम श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हैं, हमारा सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, हमारा ग्रंथ श्री भाष्य है, और हमारे तिरुपति श्रीरंगम एवं वरदराज भगवान मेलकोटा आदि ये सब मुख्य स्थान दक्षिण में हैं। वृंदावन में हमारे नारायण भगवान अद्भुत रूप में विराजमान हैं। आप लोग गोविंद देव जी दर्शन करने जाते हैं, वहीं सामने ही बड़ा प्रसिद्ध श्री रंगजी मंदिर है, वो हमारे संप्रदाय का स्थान है। आप सब लोग दीक्षित हो जाएंगे तो आप लोगों के संप्रदाय का स्थान है। हमारी प्रार्थना है यदि पूर्व के दीक्षा लिए हुए शिष्य भी सुन रहे हों और आज जो ले रहे हैं वो भी अगर सुन रहे हैं, बाहर जो खड़े हैं वो भी अगर सुन रहे हैं श्री वैष्णव, तो आप सब जगह जाइए, लेकिन एक बार श्री रंगजी मंदिर जरूर जाइएगा और वहाँ बैठ कर के जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ कम से कम उसकी 8 मालाएं कीजिए, क्योंकि हमारे गुरु मंत्र में अष्टाक्षर है, 8 अक्षर हैं, इसलिए 8 माला तो कंपलसरी है, करना है। उसके बाद आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। वृंदावन में श्री रंगजी मंदिर में ठाकुर जी ऐसे विराजमान है, आप देखोगे वहां जाके तो ऐसे हैं। उसमें भाव क्या है कि ठाकुर जी यहाँ भी गैया चरा रहे हैं। जो सब जगह शंखचक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी खड़े रहते हैं, वो रंगजी मंदिर में एक हाथ में तो मानो जैसे छड़ी है और हाथ उठा के ऐसे गैया चराते हुए चल रहे हैं नारायण भगवान। तो वो इष्ट हमारे यहाँ रंगजी में विराजमान है, आप सब उनका दर्शन कीजिएगा। आज श्री वैष्णवी दीक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं। हमारी वैसे ऐसी आज्ञा है, अगर बाहर की जो पंक्ति है उसमें कल और परसों के दीक्षा लिए हुए अगर वैष्णव खड़े हैं तो उनको सबसे पीछे बैठाने की अनुमति दे दो, क्योंकि वे सब तो श्री वैष्णव ही हैं और उनको दीक्षा क्रम देखने सुनने में कोई ऐसा दोष नहीं है। वैसे तो दोष किसी को भी नहीं है, लेकिन परंपरागत जब भाव होता है तो उसको गोपनीय रूप से किया जाता है, इसलिए सबको भीतर आने की अनुमति नहीं मिल पाती। पर जो श्री वैष्णवी दीक्षा पिछले 2 दिनों में ले चुके हैं, अगर वो यहाँ हैं तो वो पीछे बैठ करके अपना गुरु मंत्र करते रहें, ऐसी भावना है। आप सब लोग आज दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। आज अंतिम सत्र है दीक्षा का। बंधुओं, कुछ विशेष भाव बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभाव में आकर के दीक्षा मत लीजिएगा, ये जीवन भर का संबंध आज स्थापित हो जाएगा। आज से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप श्री वैष्णव हैं, आप आचार्य परंपरा में हैं, लक्ष्मी नारायण आपके इष्ट हैं, ये स्थापित हो जाएगा। आप चाह करके भी कल कहीं और आपका मन जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, कभी कहीं ऐसे भटकता है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि पहले मन को पूर्ण रूपेण आप समर्पित कर दीजिए, तभी दीक्षा ग्रहण कीजिएगा। कल किसी लाली ने हमको लिख करके भेजा, महाराज जी मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि आप दीक्षा देना शुरू करेंगे तो मैं लूंगी, लेकिन जैसे ही आपने घोषणा की दीक्षा की, उसी दिन मन में एक पता नहीं कैसा एक भय जैसा आया कि क्या मैं योग्य हूं, क्या मुझे लेनी चाहिए। बोले मैं पिछले 5 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी, पर आपने जैसे ही आज्ञा की उसके बाद मेरे चित्त में पता नहीं एक घबराहट सी और एक भय जैसा आया कि क्या मैं वास्तव में अधिकारी हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। तो हमने कहा अभी भय से दीक्षा मत लेना, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। देखो कुछ संबंध ऐसे हैं वो अगर भय से निभाने पड़ जाएं तो उन संबंधों में सदा दरार बनी रहेगी, उन संबंधों में कभी भी संबंध सुख का अनुभव नहीं होगा।
उसमें विवाह संबंध अगर भय से किया गया है पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, बेचारा जीवन भर रोएगा, क्यों? भय से किया, डर के कर लिया, अब जिससे भी डर के किया हो। ऐसे ही कुछ संबंधों में एक विशिष्ट संबंध गुरु शिष्य का है। यहां पर भी अगर भय के साथ, प्रभाव के साथ, आकर्षण में आकर के, देखा देखी करके सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, इस भाव से अगर आप संबंध में आते हैं तो इससे कल्याण नहीं हो पाएगा। जो गुरु तत्व अपना कार्य करेगा वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हम अभी भी आपको अवसर दे रहे हैं कि मंच पर आने से पहले अपने चित्त से 5 बार पूछिएगा, क्या हमें इन्हीं से ही दीक्षा चाहिए? 5 बार मन कहे हाँ 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 हाँ, तभी आइएगा, तभी दीक्षा ग्रहण कीजिएगा। नहीं तो ना हमें भीड़ बढ़ानी है और ना आप लोगों का अनहित करना है, सबका कल्याण हो, ऐसी हमारी भावना है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, हमारा भजन इतना नहीं है, हमारा तप इतना नहीं है कि हम कल्याण करें। हम जब दीक्षा ग्रहण कराते हैं तो संपूर्ण आचार्य परंपरा, हमारे आदि आचार्य से लेकर के हम तक जितने आचार्यों ने जितना भजन बल किया है, सबका फल मिलता है। एक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके जीवन को तारे। कई लोगों के मन में आ सकता है ना, इतने सारे वैष्णवों को दीक्षा दे रहे हैं, क्या आपने खुद में इतनी क्षमता है, आप स्वयं का कल्याण करने के योग्य हैं जो इतनों का कल्याण कर रहे हैं? तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब आप परंपरा में दीक्षा लेते हैं तो केवल एक व्यक्ति का फल नहीं मिलता, संपूर्ण परंपरा का आशीष प्राप्त होता है। हमारी आदि आचार्य से लेकर के श्री सटकोप स्वामी, श्री यामुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, ये जितने आचार्य हमारी परंपरा में हुए, सबसे प्राचीन परंपरा है श्री वैष्णव परंपरा। संपूर्ण आचार्यों का आशीष प्राप्त होता है। जैसे ही शंख चक्र अंकित होते हैं, संपूर्ण आचार्य परंपरा आशीष देती है, सबके भजन का फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी कभी किसी के चित्त में यह भावना आ सकती है कि एक व्यक्ति हमारा कल्याण कर देगा। एक व्यक्ति कल्याण नहीं कर रहा, पीछे पूरी फौज खड़ी है उसके। हम दीक्षा देने से पूर्व पद्मनाभ मंदिर दर्शन करने गए, वहां आज्ञा ली जहां पर भगवान शेषनाग पर विराजमान है। उसके बाद कन्याकुमारी से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है तोताद्री मठ, हमारे रामानुज संप्रदाय का प्रधान पीठ, वहां से आज्ञा लेने गए। वहां सारे नियमों का पालन किया, वहां पर बैठ करके गुरु मंत्र, द्वय मंत्र का पाठ किया, वहां से आज्ञा लेकर के आए। उसके बाद पूज्य पिताजी महाराज का गुरु स्थान जगन्नाथपुरी में है, तो वहां गए और वहां के पूज्य स्वामी जी से आज्ञा लेकर के आए। फिर जगन्नाथ महाप्रभु से आज्ञा लेकर के आए। वृंदावन आकर के रज रानी से, रस रानी से, महारानी से, श्री राधारमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, बिहारी जी, गोवर्धन नाथ और प्यारे गिरधर लाल, सबसे आज्ञा ली। फिर हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज से आज्ञा ली। सबसे आज्ञा लेकर के तब आपको दीक्षा दे रहे हैं। एक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं, पूरी फौज खड़ी है, संपूर्ण रामानुज संप्रदाय खड़ा है आपको बल देने के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए। इसलिए एक व्यक्ति का भाव मत समझिएगा, एक व्यक्ति की विशेषता नहीं है, संपूर्ण परंपरा का आशीष प्राप्त होता है दीक्षा ग्रहण करने पर। तो ये सब भाव हैं। आप सब लोग यहां पर जैसे क्रम बताया वैसे आते जाएंगे। सब लोग मौन धारण करेंगे जब तक दीक्षा नहीं हो जाएगी। मौन धारण करके केवल अपने इष्ट का स्मरण करो। आपको जो स्वरूप ठाकुर जी का अच्छा लगता है उसका स्मरण करते हुए भगवत नाम करते रहो। यहाँ एक एक करके सब लोग आते जाएंगे, दीक्षा ग्रहण करते जाएंगे। जो मंत्र विधि हम बताएंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक हमारा मन हो रहा है, कल से हम अभी उद्घोषणा कर रहे हैं, जितने भी वैष्णवों ने 3 दिन के अंदर दीक्षा ग्रहण की है, आज पूज्य पिताजी की कथा के बाद थोड़ी देर हम भी समय रहा तो प्रवचन करेंगे। उसके बाद जब यहां से समस्त श्रोता वैष्णव चले जाएंगे तो सारे शिष्यगण अगर वो उपस्थित हैं वृंदावन में, तो सब लोग पुनः रात्रि को यहाँ एकत्रित होंगे 8 बजे के बाद, और श्री गिरधर लाल जी यहाँ पधारेंगे। और आप सब लोग जैसे अभी क्रम से बैठे हैं, बस ऐसे ही आप सब लोग बैठेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे और श्री गिरधर लाल जी पालकी में बैठ के सब लोगों को शरणागति प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारे एक आचार्य चरण का कल फोन आया, बोले महाराज जी आपके सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल है। मैंने कहा, बोले उनके प्रतिनिधि वरदराज भगवान है। तो बोले एक काम और कर दीजिए, आज दीक्षा का अंतिम दिन है, तो रात्रि में जितने वैष्णव उपस्थित हों वृंदावन में, सबको ये संदेश भिजवा दें कि सब उपस्थित हो जाएं और रात्रि में एक बार श्री गिरधर लाल जी पालकी से अपने सब शरणागतों को देख लें। आप उनको नहीं देखेंगे, वो आपको देखने आएंगे। आप सबको देख लेंगे एक बार। आप लोग ऐसे ही वेशभूषा में रहिएगा, माताएं सब भारतीय परिधान में, भाई लोग हमारे धोती वगैरह में, तो संभव लगेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुई। वैसे तो जो श्री वैष्णव परंपरा में 3 दिनों में नहीं आए, वे लोगों से तो हम बहुत अनुनय विनय करके कहेंगे कि वे बाहर ही रहें। जितने शरणागत हुए हैं बस वही यहाँ रहेंगे। सबके बीच ठाकुर जी पालकी में खूब प्रेम से विराजेंगे। आप सब लोग उनको प्रणाम कर लेना, वंदन कर लेना, क्योंकि मूल रूप में शरणागति आचार्य के ठाकुर की ही होती है। जिस आचार्य से आपने दीक्षा ली उनके ठाकुर से ही आपका संबंध हुआ, बस संबंध कराया हमने है। आप हमारे नहीं हो रहे हैं, आप गिरधर लाल जी के हो रहे हैं, आप प्यारे लाल जी के हो रहे हैं। तो इसलिए उस भाव का पालन कीजिएगा।
गुरु परंपरा में आने के बाद आपको हमारी आज्ञा से क्या क्या पालन करने हैं, पिछले 3 दिनों में भी जिन्होंने ली वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली आज्ञा, तिलक रोज धारण करना है। अगर घर में सूतक है, पातक है, या फिर माताएं बहनें अनुचित काल में हैं, तो उस समय प्रयास करें कि जल का तिलक कर लीजिए। जल लीजिए हाथ में और केवल जल का स्मरण करके, और आपको जो द्वय मंत्र मिलेगा उस द्वय मंत्र का पाठ करते हुए तिलक का धारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वय मंत्र को हर स्थिति में बोला जा सकता है। मंत्र क्या है वो हम माइक पर नहीं आएंगे तब बताएंगे। आप पवित्र हैं अपवित्र हैं, हर स्थिति में द्वय मंत्र बोल सकते हैं। तो द्वय मंत्र का जाप करते हुए नित्य तिलक लगाना है। शुद्ध अवस्था में है तो रोली जो मिलेगी उसका तिलक करना है। भाई लोग बहन लोग ध्यान रखें कि जो श्री लगाएंगे उससे कम 1 उंगली की दूरी पर भगवान के चरणारविंद होने चाहिए, जो श्वेत तिलक है, और नीचे आसन होना चाहिए। कहीं से भी श्री से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। तिलक रोज करना है। भाई लोग ऐसे हमारी तरह तिलक करेंगे, और माताएं बहनें जो हैं वो छोटा सा यहाँ पर वी आकृति से नीचे धारण करेंगे, बीच में छोटी सी बिंदी जैसे आप लगाते हैं वैसे श्री, ये रोज धारण करना है। आपके स्वरूप आज हम सुबह देख रहे थे, जितने शिष्यगण थे, इतना हृदय में आनंद हो रहा था। सोचो आपके श्री स्वरूप को देख करके आचार्य प्रसन्न हो जाए तो समझो कि उसके चित्त में बैठे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। तो हमारी आज्ञा से सबसे पहली आज्ञा तिलक रोज धारण करना है। चाहे कोई आपका उपहास करे, चाहे कोई आपके बारे में गलत कहे, चाहे कोई आपको अनुचित बोले, तिलक आपको नित्य धारण करना है। दूसरी बात, प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि किसी भी अभक्ष्य वस्तु का अब सेवन नहीं करना है। कोई कह रहा था हॉस्टल में रहते हैं, कोई कह रहा था भैया प्रेम में तो इस स्थिति में आ जाते हैं प्राण चले जाएं पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा होता है ना प्रेम। ऐसे ही आप इस आहार के प्रति हो जाओ कि भाई प्राण चले जाएं पर हम ये नहीं खाएंगे, भूखे रहना मंजूर है पर इसको नहीं खाएंगे। आपके सामने कोई मांस प्रस्तुत कर दे, आप खा लोगे? नहीं खाओगे। चाहे भूख लग रही हो, मांस खा लोगे? नहीं खाओगे। ठीक वैसे ही अब अनुचित वस्तुओं का त्याग वैसे कर दीजिए जैसे सामने विष प्रस्तुत हो जाए, कोई विष रख दे तो आप विष पता चल जाए विष है तो उसको पाएंगे नहीं, उसका सेवन नहीं करना। भैया देखो बाह्य पंच संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए आपको आहार शुद्ध करना पड़ेगा। दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा, गुरु मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र जो हम बताएंगे उनका जैसा नियम बताएंगे वैसा आपको पालन करना है, नित्य करना है। आप सब लोग जप करेंगे, आप सब लोग नित्य माला करेंगे और जैसा हम व्यवहार बताएंगे वैसा करेंगे, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। आपके घर में, आपके नगर में, आपके स्वप्न में, आपके अनुभव में ठाकुर जी प्रकट होंगे, ही हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। बस जैसा नियम बताएं वैसा पालन कीजिएगा। चौथी बात, पर निंदा नहीं करनी है। कोई हरिवंशी है, कोई हरिदासी परंपरा से है, कोई गौड़िया वैष्णव परंपरा से, कोई रामानंदी परंपरा से है, और आप लोगों का कभी मिलन हो और आपकी वार्ता हो और वो व्यक्ति अपने संप्रदाय की बात कहे और कहीं ना कहीं आपके भाव और उनके भाव में मिसमैच हो, तो आपको उनकी निंदा नहीं करनी है। अगर वे आपकी निंदा कर देते हैं, मान लीजिए आपसे कोई कह देता है कि अरे आपकी परंपरा में तो ये है, आपकी परंपरा में तो ये है, हाथ जोड़ करके सुन लीजिए। हमारी चौथी आज्ञा यह है कि दीनता आनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपका अपमान करे, आपकी परंपरा का, आपके गुरुदेव की निंदा करे, तो आप दीन बन करके मुस्कुरा करके उनको प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करो। विवाद नहीं करना है, क्योंकि अभी संप्रदायवाद में ऐसा हो गया है कि जब संप्रदाय में आ जाते हैं तो फिर दूसरे संप्रदायों को हम कुछ नहीं समझते। पर भैया हमारे शिष्य बन रहे हो तो ये बात नहीं करनी है। कभी गौड़िया वैष्णव आपके नगर में आते हैं उनको भी सुनने चाहिए, कभी रामानंदी वैष्णव आपके नगर में आते हैं तो उनको भी सुनने चाहिए, कभी हरिवंशी आपके सन्मुख आते हैं तो उनको भी प्रणाम कीजिए। आप सबका सम्मान करेंगे, दूसरे आचार्यों के शिष्यों की तरह आप नहीं करेंगे व्यवहार। आप सबके प्रति दीनता, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति व्यवहार रखेंगे। पर निंदा नहीं करनी है, पर गुरु के प्रति दुर्भाव नहीं रखना। हम तो ये कहेंगे कि भैया आप किसी अन्य की कथा में जाएं तो आपका उठना बैठना और स्वरूप बता दे, ओहो ये तो गिरधर लाल जी के सेवक हैं, आपके स्वरूप से ही पता चल जाए। आपको देख करके आचार्य चरण, दूसरे आचार्य चरण अपने आप बोले, तुमने गिरधर लाल जी की शरणागति ली है क्या? इंद्रेश जी के शिष्य बोले, हाँ जी महाराज। आपने बताया नहीं, आपको देख के पता चल जाए। उसके लिए अपने आचरण में, व्यवहार में, स्वरूप में दीनता लानी है। आज के बाद यहां 5 संस्कार होंगे आपके। 5 संस्कार कौन कौन से हैं? पहला संस्कार होगा तप्त, दूसरा संस्कार होगा पुण्य, तीसरा संस्कार होगा मंत्र, चौथा संस्कार होगा नाम और 5वां संस्कार होगा याग। तप्त संस्कार में आपको मुद्रा प्रदान की जाएंगे। एक और क्लियर कर दें हम बात, कई लोगों को पहले दिन हमने थोड़े डर के मारे ठंडी ही मुद्रा दी, ज्यादा गर्म नहीं दी। वैसे तो नियम ऐसा है कि ऐसी मुद्रा प्रदान करें कि शंख चक्र यहां प्रकट हो जाएं, तो इसलिए थोड़ा तपा करके मुद्राएं दी जाती हैं। लेकिन हमने थोड़ा कम ही मुद्रा दी हैं और वो लोग रो रहे हैं, बोले हमारी तो मुद्रा ही प्रकट नहीं हुई, हमारी तो मुद्रा ही। जिन लोगों की मुद्रा प्रकट हो गई वो ये मानो कि भाई हमारे अंग पर मुद्रा है, पर जिनकी मुद्रा प्रकट नहीं हुई वो ये समझ लो कि उनकी अंतरंग मुद्रा आ गई है, उनकी आत्मा में मुद्रा प्रकट हो गई है।
तो जिनकी प्रकट नहीं हुई वो निराश मत हो, और जिनकी प्रकट नहीं हुई है हम गुरुदेव से आज्ञा लेंगे, आचार्य चरणों से आज्ञा लेंगे, फिर एक दिन जो पूर्व के शिष्य हैं जिनकी मुद्रा प्रकट नहीं हुई थी उनको फिर मुद्रा पुनः प्रदान करने, अगर विधान होगा तो करेंगे। ठीक है, तो पहला संस्कार होगा तप्त मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा प्रदान की जाएगी। दूसरा संस्कार होगा हम तिलक प्रदान करेंगे आपको, आज के बाद ही तिलक लगा सकते हो आप, आज से पहले नहीं। तीसरा संस्कार होगा मंत्र, 3 मंत्र आपको दिए जाएंगे। चौथा संस्कार होगा आपका नामकरण, आज तक आपका जो नाम है उस नाम में या तो हम परिवर्तन कर देंगे या उस नाम में कुछ जोड़ करके एक दीक्षा का नवीन नाम प्रदान करेंगे। और अंतिम मुद्रा होगी, अंतिम संस्कार होगा याग। यहां से जब आप लोग जा रहे होंगे तब वरदराज भगवान आपके सिर पर पधराए जाएंगे, आपको अपनी किसी दुर्व्यवहार का त्याग करना है। आज तक जो दुर्व्यवहार आपके अंदर था, दुर्गुण आपके अंदर था, वो यहां त्याग करके ही जाना है। मान लीजिए अगर वो नहीं किया तो 4 ही संस्कार रह जाएंगे और दीक्षा पूरी नहीं होगी। दीक्षा पूरी ही तब होगी जब आप यहां किसी को त्याग करके जाएंगे, किसी विचार का, किसी भाव का, किसी अवगुण का त्याग करके जाएंगे, तभी दीक्षा पूरी होगी, नहीं तो दीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और ज्यादा चतुराई मत करिएगा, चलो हम चाय छोड़ देते हैं, चलो हम दूध छोड़ देते हैं, चलो हम डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, आज से मीठा नहीं खाएंगे। अरे शरीर स्वस्थ करने वाली वस्तु नहीं त्यागनी है, मन स्वस्थ करने वाली वस्तुओं का त्याग करके जाना है। ठीक है, उसमें अभिमान का त्याग कीजिएगा। आज आचार्य चरणों से ये प्रार्थना कीजिएगा कि मुझ में कभी मान ना आवे, मुझ में कभी ईर्ष्या ना आवे, मुझ में कभी कामुकता ना आवे, मुझ में कभी क्रोध ना आवे, मुझ में कभी लोभ ना आवे। इन सब का त्याग करके जाइएगा। आपको एक बात कहें, आपको लग रहा होगा हम कैसे त्यागें यार, ये चीज तो हमारे अंदर बैठी है, हम तो त्याग ही नहीं पाएंगे। आज अवसर है, 4 संस्कारों के बाद यहां बोल जाना। भले ही आप मन से नहीं कह पा रहे कि मैं छोड़ पाऊंगा, कोई दुर्व्यवहार है या कोई दुर्व्यसन लगा हुआ है, आप अभी सोच रहे हैं मैं कैसे त्यागूंगा, ये तो मुझसे छूटेगा ही नहीं। आज अवसर है, यहां 4 संस्कार के बाद जब वरदराज भगवान आपके सिर पर पधराए जाएं, उस समय बोल देना मेरा ये अवगुण छूट जाए। आप खुद अनुभव करोगे वो छूट जाएगा। यही तो दीक्षा संस्कार है। इसलिए इन 5 संस्कारों की पूर्ति कीजिएगा। अब हम ज्यादा प्रवचन नहीं करेंगे। आप सब लोग, एक हमने विषय रखा है कि एक पोर्टल बनाया जा रहा है आज, क्योंकि सब लोग फोन चलाते हैं, सब लोग सोशल मीडिया पर होते हैं, तो एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पोर्टल पर सारे शिष्यों को जोड़ दिया जाएगा और महीने की या तो एकादशी या फिर पूर्णिमा पर हम आप लोगों के साथ वहां लाइव चर्चा किया करेंगे। उस लाइव चर्चा में आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, आपको केवल सुनना है। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हम पे समय होगा, अपनी संप्रदाय के कुछ गूढ़ बातों को आपको बताएंगे, जिनको हम लाइव नहीं बोल सकते, यूट्यूब पे नहीं बता सकते और किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। वो हम आपको पर्सनली, इन पर्सन आपको बताएंगे। उससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो संप्रदाय का बोध होगा और एक हर महीने गुरु आश्रय प्राप्त हो जाएगा। उसी को ही आप मान लीजिएगा। एक अंतिम बात और कह के बात को विराम करके दीक्षा प्रारंभ करेंगे। आप जिस भी नगर से आते हैं, उस नगर में जब भी कथा होती है, उस नगर में जब भी भागवत जी पधारे, गिरधर लाल जी पधारे, विशेष अधिकार के साथ आप हमसे मिलने आइए, गिरधर लाल जी का दर्शन करने आइए, और हो सके तो 7 दिन वहां सेवा में रहिए। आपको अधिकार है सेवा में रहने का। इसलिए जब कभी भी आपके नगर में कथा होती है, आप पूर्व ही संस्था में या भक्ति पथिकों से बात कर लीजिए, बोले भैया महाराज जी आ रहे हैं 1 महीना बाद, गिरधर लाल जी आ रहे हैं, हमको सेवा दो। और हम जितने शरणागत शिष्य हैं उनके घर भी जाएंगे, उनके घर भी हो आएंगे, और वो तो हमको करना पड़ेगा। अभी तक तो मैं बचता था, घर नहीं जा रहा था किसी के भी, लेकिन अब हम जाएंगे। तो जितने शरणागत हैं वो सेवा में रहिएगा। आपकी जिम्मेवारी है कि आपके नगर में कथा हो तो आप आगे आकर के गिरधर लाल जी की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में, कथा की व्यवस्थाओं में अपना अधिकार मांगिए। हमारा अधिकार है, हम सेवा, हम दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं, तो फिर अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब और कोई बात होगी तो हम बताएंगे। अब आप सब लोग बिल्कुल मौन हो जाइए। जिन लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा कोई क्रम नहीं है कि इसी लाइन के सब लोग एक साथ आएंगे, एक इधर से, एक पीछे से, एक उधर से, एक इधर, ऐसे आते रहेंगे। तो जो लोग बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ जाए जिनको, ये समझ लीजिएगा कि शायद ठाकुर जी थोड़ा चाहते हैं कि गुरु दीक्षा से पहले मेरी थोड़ा और तप हो जाए, तो जो मेरे प्रारब्ध हैं वो थोड़े और नष्ट हो जाएं। जितनी विलंब से दीक्षा हो उतने भाग्यशाली। ठीक है, अब आप सब लोग प्रतीक्षा करो, क्रम प्रारंभ होगा। आप सब लोग बड़े भाव से भगवत स्मरण करते रहिए, अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए और प्रेम और भाव से दीक्षा ग्रहण कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। और एक बात सुनो, अब हमारे चरण छू सकते हो आप लोग, तो जब मंच पर आओ, हमको बोलने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन मंच पर आओ, प्रणाम कर लिया कीजिए और बैठ जाया कीजिए। खर्चा तो हमारा ही हो रहा है, जितनी हमारे पास में प्रेम भाव आदि सब हम बांट रहे हैं, पर ठीक है, अब आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे। इसलिए आप लोग आके प्रणाम करके और यहाँ दीक्षा ग्रहण किया कीजिए। गुरु के प्रति कभी दुर्भाव मत लाइएगा।
चित्त में ये धारण कर लीजिएगा, जैसे हैं वैसे हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमको स्वीकार है। सब लोग अब क्रम से आते जाएंगे और दीक्षा ग्रहण करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। त्रिपदस्त्री दशाध्यक्षो महासृङ्गगतान्तक्रये महाबराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदीं गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधर वेधाश्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः शङ्कर्षणुश्चितः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महम्मनः भगवान् भगः नन्दीवनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्या सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणोद्रविणप्रदः दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिशामः शामकः सामा निर्वाणां भेषजं विषं सन्न्यासकृक्षमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गः शान्तितः सृष्टा कुमुदाः कुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवृत्तिर्वृत्तात्मा संक्षेपाशेमशिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीधः श्रीनिवासा श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षा स्वङ्गाचितानन्दो नन्दर्ज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेय्यात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संसजः उदीर्णः सर्वतक्षक्षूरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिस्मानर्चितं कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथाः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवाकेशः हरिं कामदेवः कामपालः कामिः कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णो वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महत्तेजा महुर्रगः महाक्रतुर्महायज्ञो महायज्ञो महाहविः स्तभ्यः स्तवप्रिया स्तोत्रं स्तुति स्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सदगतिः सत्कृतिः सत्ता सदभूतिः सतपराजनः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवा सर्वासु निलयोन्नलः दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्धरोत्थापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्ता शतमूर्ति सताननः एको नैकः सवाकः किं यत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः पिशमः शून्यो कृताशीरश्च चञ्चलः अमानिं मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधरे सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधाधराधर तेजोवृषो धराः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिर्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरितिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्ग सुतन्तुः तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्धवः सुन्दरा सुन्दो रत्ननाभा सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महाकृतो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशोऽमृतवपोः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रता सिद्धा शत्रुजिक्षत्रुतापनः न क्रोधो दुम्बरो स्वत्तश्चाणुर्रान्ध्रनिषूदनः सहस्रास्ति सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्तो भयकृद्भयनाशनः अर्णुबृहत्कृशाक्षूलोग्नभृन्निर्गुणो महान् अद्यतः स्वद्यतः श्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतकथितो योगी योगी सः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणाच्छामासु पर्णोब्बाजुवाहनः धनुर्धरोद्धनुर्वेदो दण्डोड्डम इताद्दमः अपराजितः सर्वशहो नियन्ता नियमोज्जमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्त्वा सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिषुरुचिर्भूतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्या सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदोन्नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वास्तितः स्वस्तिकृत स्वस्तिभुत् स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरुद्रः कुण्डली चक्रे विक्रममूर्तिदशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरिक्करः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणाचमिडाम्बरः विद्वत्तमो वीतिभजः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तस्र शीर्जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशोव्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीषु वीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः
आधारनिलयोद्धाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्वकाशदपथाचारः प्राणदः प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलयाः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युज्जरातिगः भूर्भुवः स्वास्तरुस्तारा सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यामन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखाना सामगायनः देवकीनन्दना सृष्ट
अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापः चतुरश्लोकभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुवोर्भुवो लक्ष्मीषु वीरोरुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिरयुद्धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगाशतपथाच्चार प्राणतः प्रणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युज्जरात्कः भूर्भुवः श्वास्तरुस्तारः सवितः प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञुह्यामन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगाजनः देवकीनन्दनः स्रष्टास्थितिशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रेशाङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः नमो नारायणाय सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः श्रीपरमात्मने नमः अथ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ओं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत युधिष्ठिरवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं पराजनं स्तुवन्तः कं कर्मचन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम् ओ धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमोत्तमः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् भीष्मुवाच जगत्प्रभुं देवदेवामनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषाः सहतोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नामश्चंसायितमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एषमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधीकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्द्रः सदा परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवान्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नामसहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषभी परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॐ विश्वं विश्वोर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभो भूतकृतभूतभद्भावो भृतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योगविदां नेतप्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनुभर्ता प्रभवाः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्या पुष्कराक्षो महस्वना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्टास्तिवरो ध्रुवः आग्राह्यस्तासुतः कृष्णो लोहिताक्षा प्रदर्दनः प्रभूतस्तस्त्रीककुधाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमाम् अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवाम् अह संवत्सरुव्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरश्च्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः पशुर्पशुमनः सत्यः समाप्ता संविधा समाम् अमोघः पुण्डरीकाक्षो विश्वकर्मा प्रशाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विश्वयोनि शुचिस्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगा सर्वविद्भानुर्विश्वकसेनो जनार्दनः वेदो वेदविदभ्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षासुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दृष्टश्चतुर्भुजः भ्राजुष्णुर्भोजनं भोक्ता स विष्णुर्जगदादिजः अनघो विचयुज्येता विश्वयोनिर्पुनर्वशुः उपेन्द्रुपामनः प्रांशूरमोघाशुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु मतीन्द्रो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महादृढेक् महेश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासा सतां गतिम् अनिरुद्धो सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतीं मरीचिर्चमनो हंसासु पर्णभूजगोत्तमः हिरण्यनाभासुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्शृङ्घा सन्धाता सन्धिमास्थिरः अजोद्दुर्मर्षणः सांस्ता विश्रुतात्मा सुरारि
हरिः गुरुर्गुरुत्तमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषास्त्रकविवाचस्पतिरुदारधीम् अग्रणीर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रभात् अवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहासंवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वविभुः तदकर्ता सदकतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृशुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिता सिद्धिसाधनः प्रशाहि प्रशभो विष्णुर्प्रशपर्वा प्रशोद्धरः वर्धनो वर्धमानश्च विभक्तः श्रुतिसागरः शुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बहुद्रूपः स्वीविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो दुद्धरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पृष्टाक्षरो ओम वृद्धास्पाक्षरो मंत्रश्चंद्रासुर्भास्करद्युतिः अमृतान् सुद्भवो भानु सस्यबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदप्रभो युगादिकृद्युगाव्रतो नैकमाजो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजिदनन्तचेत् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डीनः शोभ्रशः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु बाहुर्बहिद्धरः अच्युतः प्रतिदा प्राणः प्राणदो वासनानुजः अपां निधीरशिष्टानः प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदधरोद्धुर्यो व्रतवायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवा पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरा सौर्जनेश्वरः अनुकूला सुताव्रतः पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षा पद्मगर्भा शरीरभेद महर्षिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुणध्वजः अतुलः सर्वो भीमा समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीमान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदराः सह महिद्धर्म महाभागो वेगवान् मितासनः उद्धवक्षोभनोद्देवा श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो विवस्थाना संस्थानस्थानदो ध्रुवः परिद्धि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टा सुभिक्षणः रामो विरामो बृजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठा पुरुषः प्राणः प्राणद प्रणवप्रभुः प्रतो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः यतोः सुदर्शनः कालः परमेष्टिपरिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महद्भोगो महद्धनः अनिर्विण्णः सविष्टो भूर्धर्मो युपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री च महच्छामा समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सदां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं शुभ्रतः सुमुखाश्मा सुकोशास्तः सुहेद मनोहरोज्जितक्रोधो वीरबाहुविदारणः स्वापनः स्वावसुव्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सीरत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सद्यक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्तीनेमि सत्त्वस्ता सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्या पुरातनः शरीरभूतभृतभोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुषोत्तमः विनयोज्जयः सत्यसन्धो दासारः शाश्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधीरनन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्योजिता मित्रा प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मातिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदनीपतिः त्रिपदस्त्री तथाध्यक्षो महाश्रृङ्गः कृतान्तकृत् महाबराहो गोविन्दाशुषेणः कनकाङ्गधी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधर वेधाश्वाङ्गोजितः कृष्णो दृष्टः शङ्कर्षणोश्च्युतः वरुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महम्मनः भगवान् भगः नन्दीवनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिराद्यासाहि श्रुगति सत्तमः सुधन्वाखण्डर परशूर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्प्रक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिशामाशामगः सामानिर्बाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृक्षमः शान्तो निष्ठः शान्तिः परायणं शोभाङ्गः शान्तितः सृष्टा कुमुदाः कुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्तेन वृत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृक्षिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपतिः श्रीमदाम्बरः श्रीधः श्रीशा श्रीनिवासा श्रीनिधिः श्रीभावना श्रीधरः श्रीकरः श्रेया श्रीमा लोकत्रयाश्रयः
एको नेक समाकाकमित्रमनुत्तम लोकबंधुर लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णवर्णो हेमांगो वरंगाश्चंद्र नागरी वीरहा विषमः शून्यो घृता श्रीचलश्चल अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधरका समेधामेतसु धन्य सत्यमेधाधराधर तेजो वृषोधर सर्वशस्त्रवृतांबर प्रग्रहो निग्रहो विग्रहो नैक्षरंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विवेकपाल समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्लभो दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्या शुभांगो लोकसारंग स्तुन्तुस्तवर्धन द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्धव सुंदरो सुंदोरतनाभ सुलोचन अर्को वाज सनसृंगी जयंत सर्वविजय स्वर्णबिंदुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महाहृदो महाकृतो महाभूतो महानिधि कुमदः कुन्दरः कुन्दा पर्जन्यो पावनो नीला अमृता सोमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखो सुलभः सुब्रतः सिद्धि शत्रु प्रतापन निग्रोधो तुम्ब्रोष्टश्चाणुरान्ध्रनुसूदन सहस्रार्ची सप्तजुभ्य सप्तधा सप्तवाहन मूर्तिरनगयो चिन्तो भयकृत भयनाशन अणुबृहत्कृतस्थलो गुणभृन्यगुणो महान् अदृत सुत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन भागवत योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रवणाच्छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धनुर्धनुर्वेदो दंडो दम्यतादम अपराजिता सर्वसहो नियंता नियमो यम सत्ववासन सात्विक सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्राय प्रियाहोर्य प्रिय कृत प्रतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचितिर्भुग्विभु रविवरोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुत भोग भोक्ता सुखदो नेकजो ग्रज अनिविर सदा मर्षि लोकाधिष्ठानवद्भुत सनात सनातनतम कपिला कपिलप्यय स्वस्ति स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भोग स्वस्ति दक्षिण और अंध्र कुंडली चक्री विक्रमर्जित शासन शब्दातिक शब्द सहस्रो सर्वरी कर अक्रूरपे सलो दक्षो दक्षिणा शमिणांबर विदोत्तमो वीत भय पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुप्सुनासन वीर रक्षण संतो जीवन परवस्थित अनंतरूपोऽनंत श्री जितमन्युर्भयापः चतुरसरो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी शुभरो रुचिरांगद जननो जन्म जन्म